वी जस्ट क्रॉस्ड शंदूर पास, जहां बहुत से चैलेंजेस और एक्सट्रीम ऑफ रोड करने के बाद हम गिजर वैली में एंटर हुए हैं। ये एक कहानी है कुछ मंजिलों की, कुछ लोगों की और कुछ उन लम्हों की जो हमेशा याद रहेंगे। हम जा रहे हैं फंडर वैली, जहाँ पानी आईने की तरह सच बोलता है, यासिन वैली जहाँ की हरियाली में इस कौम के शुहदा दफन है, और लास्ट पर दरकूद, पाकिस्तान का आखिरी गांव वखान कॉरिडोर के बिल्कुल किनारे पर। यह राउट बिल्कुल रिमोट है, रास्ते मुश्किल लेकिन मेहमान नवाज लोग हैं। गिजर वैली के खूबसूरत चश्मे से रिफ़्रेश होने के बाद हमने अपनी मोटरसाइकिल का रुख किया फंडर की तरफ। पथरीले पहाड़ों में से होते हुए जब नज़ारे चेंज हुए, रोड साइड्स, लेक्स नज़र आई, तो एक्साइटमेंट मज़ीद इंक्रीज़ होगी कि कुछ खूबसूरत चीज़ की अब आमद है। एक मंजर तो ऐसा आया कि बाइक से उतर के इस झील को देखना ही पड़ गया। कमाल। सो वेलकम इन फंडर। ये फंडर का बाजार हम क्रॉस कर रहे हैं। वाईफाई, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान बहुत है। कपड़ा मकान ही बना है। फंडर पहुंचकर होटल लिया और पानी का फिर एक पाइप मिल गया, जिससे अपनी बाइक को अच्छी तरह से वॉश किया। अगली सुबह फंडर की मेन लेक देखने का इरादा बना। सामान होटल में ही रखा और निकल गए फंडर की लेक की तरफ। सुबह का टाइम और बच्चे स्कूल जा रहे थे। अपना बचपन याद आ गया। क्या मज़े का टाइम था, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ बचपना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये झील की तरफ कहाँ से रास्ता जाता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिर सामने आई फंडर लेक, एक आईना जो आसमान को भी अपना बनाता है। माउंटेन्स का अक्स, हल्की सी ठंडी हवा और इतना साफ पानी के नीचे ट्राउट मछलियां नरमी से तैरती हुई नजर आ रही थी। फंडर वैली, जिसे लोग लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं, लेकिन मेरे लिए एक ख्वाब का हिस्सा है। आप यहाँ गिलगित से भी आ सकते हैं और चित्राल से भी, और अगर आप चित्राल से आना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं आप। और सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, अमेजिंग। और रिफ्लेक्शन में जब आपको स्नो कैप पीक्स नज़र आती हैं, मज़ा आ जाता है। लास्ट टाइम याद है पर कचूरा ले गए थे, फैमिलीज का बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन यहाँ पे कोई रश नहीं है, कोई चिक चिक नहीं है। यहाँ पे मैं हूँ और ये कुछ जाहिद भाई लोकल्स के साथ बैठे हैं और बहुत ही सुकूनदेह माहौल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर नाश्ते के कोई रेस्टोरेंट? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कितना पुरसुकून है। मुझे तो ऐसे इलाकों में जब गुजरा हो ना, मुझे अपनी बाइक की आवाज़ भी नहीं अच्छी लगती कि क्यों यार हम यहाँ पे नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। और कितना ज़बरदस्त घर है, ड्रीम हाउस, सामने लेक और कमाल का घर। कितना क्यूट बच रहा है वो भाग के। सही पीस यहाँ पे है। और शूज़ कवर नहीं ना लाए? रुलते गए पर चस भरी आई। यहाँ पे भी इनके खेत हैं, वहाँ पे भी हैं, तो उसके दरमियान इन्होंने जो लिंक निकाला है ना पानी की क्रॉसिंग का, तो वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इस तरफ ना स्किड हो सकती है बाइक, क्योंकि नरम मट्टी है नीचे। जाहिद भाई, राउंड 1 फाइट। हाँ, उधर से ज़बरदस्त।
खंडर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत में यहाँ का दाना पानी नहीं लिखा हुआ था। और पीछे जो आप ये देख रहे हैं कैंप साइट बनी है, यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने काफ़ी आवाज़ देने की कोशिश की लेकिन कोई भी नहीं आया। हाँ जी, पकड़े ही गए हो आखिरकार। क्या हुआ इतना भाग के? बेटा हमने ना बरीद का बहुत ज़्यादा गोश्त खाया है, नहीं तो आज ना तेरा दम पुख्त बनाते हम। जा मौज कर, जा भाग जा। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का होटल कहाँ पे है? ऊपर जाएं? ठीक है। हम अपने होटल यानी कि मक्का होटल वापस आ चुके हैं। मदीना होटल में हमें स्टाफ नहीं मिला, तो ये मक्का होटल और मदीना होटल के सफ़र में हम अभी रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सही वाले मक्का और मदीना के रास्तों का सफ़र नसीब फरमाए, आमीन। तो अभी यहाँ से खाना शाना खाते हैं, पानी शानी पी के सामान ले के प्रॉपर चेकआउट करके फिर आगे के लेक की तरफ जाते हैं। नाश्ता हमारा आ चुका है, ये पराठा, लेकिन ये दूसरा वाला पराठा है, वो डीप फ्राई वाला नहीं है। बाइकर्स का कौमी नाश्ता। अगला प्लान गिलगित की तरफ जाना था और एडवेंचर कंटिन्यू करना था, मगर राउट में यासिन वैली कैसे मिस कर सकते थे। इसीलिए चित्राल गिलगित रोड वापस लिया। ऑफ रोड में लैंडस्लाइड्स मिली जहां रोड क्लियर हो रहा था। गांव या वैलीज क्रॉस करते वक्त रोड साइड पर लोग बैठे मिले जो बहुत मेहमान नवाज थे। पानी का साफ़ चश्मा मिला जहां से अपनी बोतल्स रीफ़िल की, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है और ऑफ रोड की डस्ट पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बैक ऑन द रोड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऑफ रोड, ऑफ रोड, ऑफ रोड, ऑफ रोड, ऑफ रोड। Perfect. And then alhamdulillah, back on the road again. और किस तरह ये सेंटर में ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ये देखें, ब्लूइश, ये है जी गिज़र की खूबसूरती। हम हल्दी लेक पहुंचे, मगर ये लेक जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल समझ लें कि खारा पानी है और दरख्त लगे हुए हैं, सारा डूबा हुआ है। तो इधर से सामने जाके उसने बंद कर दिया है उसको, झील को। इधर से एक झील जाता था, तो जब बंद हो गया तो फिर यहाँ पे एक दरिया की शक्ल ठीक है। तो उसके बाद 1980 से ये तकरीबन कुछ 30, 35, 40 साल को आने वाला है। तो ये स्टैटिक ऐसे ही आगे से पानी आता है, उसके बाद वहाँ से एग्जिट होता है सामने से। तो लोग यहाँ के लोकल्स ने इसको झील का नाम दे दिया। खलती गांव है, इसकी वजह से इसका नाम खलती झील पड़ गया। हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको लोकल ने बता दिए, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे का हमारा प्लान है कि हमने जाना है यासिन वैली, और यासिन वैली से आगे हमने जाना है दरगूत। अभी टाइम 11 या 12 बज चुके हुए हैं, तो टाइम टू टाइम हम यासिन वैली और दरगूत पहुँचे। आपका ख़ास शुक्रिया कि यार आपने हमें सही रास्ता दिखाया, वरना हम आधा घंटा फिरते रहते। गुपीज़ में एंटर होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम तो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, तो एस्कॉम नेटवर्क चलना चाहिए, मगर बैलेंस ख़त्म था। एक शॉप पर लोकल बॉयज़ ने हेल्प की रिचार्ज करने में और इंटरनेट को एक्टिवेट करने में। आखिरकार वो जगह आई जहां से गिलगित चित्राल रोड छोड़कर यासिन वैली जाना था। पुल क्रॉस किया, नदी की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही यासिन वैली के रास्ते पर एंटर हुए, मंजर ही बदल गए। सब लश ग्रीन, रोड अच्छा खासा ख़राब था पॉथ हॉल से। मैं आपको जो ऑफ रोड ज़्यादा ही खींच के कह रहा था, जाहिद भाई बहुत पीछे रह गए।
मैंने कहा ज़रा वॉकशॉप कर लीजिए, बैठ बैठ के ना ज़रा तशरीफ़ सुन हो गई है। अभी आगे जाने वाला था तो जाहिद भाई आ गए हैं। निकलते जाओ, अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स यासिन वैली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यासिन वैली का कितना सफ़र है? वो आपके लिए 2 घंटे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका जी। वेलकम टू यासिन वैली। ओ यार, ये इतनी खूबसूरत जगह है यार, मैं कहता हूँ कि यहाँ आके पैसा वसूल हो गया यार, सुभान अल्लाह। ये इन्होंने हमें अभी इधर कूद का रास्ता बताया था। अब माइल्स बोर्ड यहाँ पे कोई नहीं लगा, वरना एस्टिमेट हो जाता। और जो एस्कॉम का पैकेज करवाया है वो भी इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, एच आ रहा है, यहाँ 3G आता तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और इसी वजह से भी हम लोकल गाइड के सहारे चलते जा रहे हैं। पहले तो यासिन वैली की डिवीज़न स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद यासिन ख़ास, और अब ये यासिन ताऊस है। अब मुझे इनके वर्डिंग के मीनिंग नहीं पता, लेकिन इन्होंने यासिन को कुछ डिवाइड किया हुआ है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। दरकूत 30 किलोमीटर्स। अगर ये ऐसे ही रास्ता रहा ना जाहिद भाई, ये 30 किलोमीटर्स ना समझ ले कि नहीं 15 नहीं, इन्ना भी ना हूँ खिंचो, कोई अगे पैच आ गया 15 मिनट का 1.5 घंटा बन जाना, तो वो 15 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगना है अभी। अगर लोकल कह रहे हैं ना कि 1.5 घंटे है तो वो है। और अगर आप यासिन वैली आ रहे हैं ना, तो यासिन वैली तो एक्सप्लोर करें ही करें, अभी दरकूत तक लाजमी जाएं। अभी मैंने दरकूत देखा नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ खुद, लेकिन जो एक्साइटमेंट है ना दरकूत की, वो यासिन वैली से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि रास्ते में आने वाले नज़ारे बताते हैं कि मंजिल कितनी खूबसूरत है। आए इंट्रो में ठीक है जी। कैसे कैसे यार अचानक टैरन चेंज हो रहा है, मतलब कि आपने नलतर शिगर सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। इधर आ जाओ। कब बाजू का ठीक मुझे दे दें, मैं कर लूँ, मैं कर लेता हूँ, आप दे दें बस ठीक है। जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है? इकराम शाह। इकराम शाह। इकराम शाह ने हमें पिलाया जी स्टील के गिलास में ठंडा यख पानी। दरकूत कितना है यहाँ से? दरकूत के लिए 1 घंटा सफ़र होगा। ये जो लालिक जान का मज़ार है, ये अंदर कितना है? हाँ, ये बेसिकली एक इलाका है हुंदुर, तो यहीं पे मज़ार है, मेरे ख्याल में वो सामने है। हुंदुर के एक कोने में एक मकबरा है, लेकिन ये सिर्फ एक पत्थर और सीमेंट का नहीं, ये एक कहानी है एक जवान की, हवलदार लालिक जान शहीद। कारगिल के सबसे मुश्किल मोर्चों पर गोली लगने के बाद भी पोजीशन नहीं छोड़ी, आखिर शहादत का रुतबा पाया और निशान हैदर से नवाजा गया। No matter how much it hurts, if your purpose is true loyalty, you can even defeat death. तो ये है जी लालिक जान गैलरी। इस दीवार के ऊपर इस गीज़र के अंदर जितने भी शुहदा हैं उन सब की लिस्ट है,
उन सब के रैंक हैं, उनका नाम है, और जो भी कॉप्स में थे। तो अभी हम आर्ट गैलरी में थे। यहाँ पे लालिक जान के भाई की बेटी, जो कि लालिक जान इनके चाचू लगते हैं, वो यहाँ पे आई हुई थी, तो इनके साथ हमारी मुलाकात हुई। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम लाइबा गुल है। लाइबा गुल। एक तो सबसे आपके फैमिली के अंदर ये एक तो एजाज़ आपको हासिल हुआ है, तो आपको कैसे प्राउड मोमेंट फील होते हैं? हमारा ताल्लुक जो है एक शहीद घराने से है, तो मुझे बहुत फ़ख्र है अपने चाचू पे कि मेरे चाचू ने जो है अपनी जो है जान अपने मुल्क के लिए निछावर किया, और जी। हमारे लिए बहुत ही बड़े फ़ख्र का मकाम है ये हमारे। माशाल्लाह। साइट इंचार्ज नसीर भाई ने स्टे का ऑफ़र किया। बहुत ही अच्छे और नाइस पर्सनैलिटी थी, मगर हमारी मंजिल थी दरकूत के लिए, तो हम फिर निकल पड़े क्योंकि सूरज भी डल रहा था। आज एक्सट्रीम वाटर क्रॉसिंग कोई भी नहीं हुई थी, मगर एक स्ट्रीम ऐसी आई जो स्लिपरी स्टोन्स पर थी, जिसे शूज़ कवर पहन के हमने क्रॉस किया। ये अब आप कह सकते हैं ये टोटल रिमोट एरिया स्टार्ट हो चुका है। शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन सूरज की किरणें हमें नज़र आ रही हैं। वी हैव ओनली 30 to 40 मिनट्स लेफ्ट। होटल है उधर कोई? सलीम है, वो दे देगा आपको। सलीम नाम का बंदा कोई? बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या है? प्रकाश। बकास। कोई चैनल भी है? ऐसे ही ऑफलाइन टूरिंग, ये मज़े की चीज़ है। क्या बात है, पूरी फौज आ रही है। अमेजिंग। उस सामने का जो व्यू है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक तरफ ब्राउन कलर के रॉक्स टाइप के माउंटेन्स हैं, दूसरी साइड पे स्नो कैप पीक्स हैं, बीच में से लश ग्रीनरी के अंदर से हम गुजर रहे हैं। हाय हाय हाय। हम अब बिल्कुल वखान के करीब तर आते जा रहे हैं, और जिस तरह टेबल रख के बैठे हैं ना, डेफिनेटली एंट्री होनी है। तेरा आम नाना और गोली चलेगी है। आर्मी वालों ने कहा इससे आगे कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रुक जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप फिर आगे दरकूत को एक्सप्लोर कर लेना। हमारे कहने पर उन्होंने एक बंदा सलीम अरेंज किया जहाँ हम स्टे कर सकें। जी हाँ, वही सलीम जिसका पता रास्ते में एक मुसाफिर ने बताया था। जाहिद भाई का फुल प्रोग्राम था, इन्हां दे नाल सोन दा। सो अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन कि वखान यहाँ से पैदल का रास्ता है, और आप सुबह 4 बजे निकलो तो शाम में जाके पहुँचोगे। बाइक वहाँ नहीं जा सकती, और इसके पिछली साइड पे बता रहे थे वो। हो कैसे हो? डांस करके दिखा। चल बे, ये क्या बात है। ओह जबरदस्त, क्या बात है। बच्चा पक्के स्टेप लगा रहा है। ये लोग कम रिसोर्सेज के बावजूद भी बहुत खुश हमें नज़र आए। ले जी, जो इस टाइम ये दरकूत के इस माइल्स बोर्ड की हालत हुई है ना, गिरा पड़ा है, वही हमारी हालत हुई है। कुछ ना पूछें, दरकूत आखिरकार पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आगे अभी हम जाएंगे और देखते हैं यहाँ हमें कोई रिजॉर्ट मिल जाए, क्योंकि ये सारे यहाँ पे लोकल्स हैं और बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज, कल्चरल। मज़ा आया यहाँ आके। और आगे जो लश ग्रीनरी नज़र आ रही है वो भी आपके सामने है। पानी के साथ साथ हम चल रहे हैं।
से इधर हो जाते हैं। ओए होए 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 यार, उस्ताद जी चेक करो, सुभान अल्लाह, ब्लॉसम कैसा होगा यहाँ का, अमेजिंग। अस्सलामुअलैकुम। सलीम भाई, आपका जिक्र ना हुंदुर से हो रहा है। सलीम भाई के गेस्ट हाउस में रात गुजारी, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी, लेकिन मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया और डाटा से हाथ धोने पड़े हमें। सुबह उठे तो इस जगह का हुस्न दिल को छू गया। तरकूत, एक सरहद, एक रास्ता, एक दास्तान। ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। उसके बाद वखान कॉरिडोर शुरू होता है, अफ़गानिस्तान की नैरो पट्टी जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करती है। सदियों से ये एक ट्रेड रूट रहा है जो ईस्ट और साउथ और सेंट्रल एशिया को जोड़ता है। यहाँ से क्रम्बर लेक को भी एक ट्रैक जाता है और एक लेक गमूबर्ग को भी जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक जगह से इतनी डेस्टिनेशंस मिल जाती हैं। सफ़र सिर्फ मंजिल का नहीं बल्कि उन रास्तों का है जो हमें बदल देते हैं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कुछ मंजिलें मिल जाती हैं, कुछ रास्ते हमेशा दिल में रह जाते हैं, और शायद असल सफ़र वही है जो खुद के अंदर की वादियों में होता है। तो ये थी आज की जर्नी। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये सफ़र, ये डेस्टिनेशंस पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।